हाय गाइस। मैंने ये कैनवस पे एक पेंटिंग बनाई थी जो कि ख़राब बनी है। तो हम इसको आज दोबारा से एक अच्छी सी सुंदर पेंटिंग में रिक्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम मास्किंग टेप लेंगे और उससे कुछ ऐसे से हॉरिजॉन्टली लगाएंगे। ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हमें मास्किंग टेप से बनाना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच की मास्किंग टेप यूज़ करी है। अब हम ऑफ वाइट कलर यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग द बैकग्राउंड। हम बस मास्किंग टेप के ऊपर इस कलर को नहीं लगाएंगे, बाकी सब ऊपर, मतलब मास्किंग टेप के अलावा साइड साइड में हम सब जगह ये ऑफ वाइट कलर कर देंगे। एंड मेक श्योर आप टाइटली मास्किंग टेप को लगाएं ताकि ऑफ वाइट कलर जो हमने बैकग्राउंड के लिए करा है वो अंदर उस एरिया में ना जाए। एंड ये हम चारों साइड पे करेंगे। एंड मेक श्योर आप थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ें, लाइक ऑफ 2 to 3 inch of gap below the rectangular structure जो हमने मास्किंग टेप से बनाया है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा ब्रॉड ब्रश यूज़ करा है ताकि मैं बड़े बड़े एरियाज़ जल्दी जल्दी से कवर कर सकूं। अगर आप चाहें तो इससे भी जो ब्रॉड ब्रशेज़ आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मेरा थोड़ा सा ही बचा है। एंड मेक श्योर आप मतलब इस पे लेयरिंग करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि नीचे तो मेरा बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने 2 लेयर्स ऑफ कलर यूज़ करा है। आपके अगर आप प्योर वाइट कैनवस यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको जेसो भी अप्लाई करना है अपनी पेंटिंग के पहले तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड इट्स डन। और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम मास्किंग टेप को रिमूव करेंगे। रिमूव हमने मास्किंग टेप इससे लगाई थी ताकि हम वहाँ पे पेंट कर सकें कोई और कलर एंड हमारे पास वो स्पेसिफाइड एरिया बन जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्योर रेक्टेंगुलर नहीं है, तो मैं इसको ऑफ वाइट कलर से स्ट्रेट लाइन में ले आऊँगा। आप अगर आपसे सीधी लाइन नहीं आती है तो आप पतला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पे ऐसा मैं करूँगा। और मेरा पैलेट पता नहीं कहाँ चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा ऑफ वाइट कलर और ब्राउन को मिक्स करूँगा। एंड उससे मैं वॉल एंड फ्लोर का सेपरेशन करूँगा। लाइक जो होता है बीच में वो, लाइक द 90 डिग्री एंगल को मैं डिफाइन करूँगा इससे। एंड मैं उसको थोड़ा सा स्मज कर दूँगा। with of white color again।
एंड अभी हमारी कैनवस कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं ब्राउन कलर से डोर पेंट करूँगा। मैंने ब्राउन में थोड़ा सा वाइट मिला के डोर का कलर बनाया है। एंड आप मुझे कमेंट करना कि आप कौन सा कलर डोर पे पेंट करेंगे अगर आप ये पेंटिंग बनाते हैं तो, या फिर अगर रियल लाइफ में अभी अगर आप घर बनाते हैं तो आप डोर का कलर क्या रखेंगे, ब्राउन या फिर कुछ और। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेक श्योर आप साइड्स में बिल्कुल स्ट्रेट वो करें। तो डोर के बाद हमारी पेंटिंग थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही है अभी। एंड अब मैं यहाँ पे एक्रेलिक मार्कर्स लूँगा। ये मेरे पास 12 शेड्स का सेट है। आप ब्रूस्ट्रो या फिर किसी और उसके भी ले सकते हैं। एंड इससे मैं डोर के साइड में थोड़े से दियाज पेंट करूँगा, दिया पेंट करूँगा। व्हाट इज़ दिया? तो मैं दिया पेंट करूँगा एंड येलो से मैं फ्लेम बनाऊँगा एंड ब्राउन से मैंने वो मड से जो कटोरी टाइप बनता है वो बनाया है। इन मार्कर से इतना डार्क शेड नहीं आ रहा था, तो अगेन मैंने अपने हाथों पे थोड़ा ज़ोर दे के डिटेल्स जितना मैं पेशेंटली कर सकता था मैंने उतना करा। एंड हमारा पहला दिया बन चुका है। एंड ऐसे ही मैंने दूसरा भी बनाया एंड उसकी भी मैं फ्लेम जो है वो मैं येलो से बनाऊंगा। एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। अब मैं ब्लैक कलर लूँगा एंड डोर का सेंटर लेके वहाँ पे लाइन खींचूँगा। ये काम आप ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर एक्रेलिक मार्कर से, जैसी आपकी इच्छा। एंड अब मैं ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर मतलब उसके ऊपर टी जैसा स्ट्रक्चर बनाऊँगा। सो ये लाइन कुछ मतलब सेंटर में नहीं लगी, तो इसलिए मैं अब इसको दोबारा पेंट करूँगा। एंड बाय लक मेरे से डिट्टो वैसा ही कलर बन गया शेड में। नहीं तो मुझसे कभी भी सेम कलर्स नहीं बनते हैं। एंड अब सूखने के बाद मैं दोबारा से ब्लैक कलर से पेंट करूँगा। मेक श्योर आप अपने हाथ को थोड़ा खड़ा रखें अगर आप ब्रश या फिर मार्कर भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि थोड़ी पतली लाइन आए। एंड ये देखिए मैंने कुछ ऐसा सा बना दिया है, बॉर्डरिंग कर दी है डोर की। अब मैं कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि डोर थोड़ा जैसे डोर्स में थोड़ी कार्विंग होती है वो बनाऊंगा।
तो ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। दोनों साइड ही ऐसा मैं बनाऊंगा, आइडेंटिकल, लाइक सिमेट्रिकल। आप डोर में कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। एंड ऐसा ही थोड़ा लंबा, मतलब लेंथ में लंबा मैं बना दूंगा दोनों साइड। एंड अभी हमारा डोर 90% कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डार्क ग्रीन एंड बुश ग्रीन एंड लाइट ग्रीन लूँगा। एंड डार्क ग्रीन का तो नाम भी नहीं दिख रहा था। सो अब मैं बुश ग्रीन में फ़ैन ब्रश को डुबाऊँगा। एंड अभी आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैंने कैनवस उल्टा कर दिया है। एंड ऐसे ऐसे मैं पूरे इसमें झाड़ बनाऊँगा, लाइक अ प्लांट विच इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स। एंड ये मैं ऐसे करते करते लाइक फ़ैन ब्रश से ही बनाऊँगा। आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने के लिए आप नॉर्मल थिक, थोड़ा सा थिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं पूरी ब्रेथ, कैनवस की जो ब्रेथ है उससे उसको मैं अपनी बुश ग्रीन से कवर कर दूँगा, विच इज़ द लाइक नॉट डार्केस्ट, बट जो मैंने 3 कलर्स चूज़ करे हैं उनमें ये सबसे डार्केस्ट कलर है। तो मैं उसको एज बेस यूज़ करूँगा एंड पूरी ब्रेथ कैनवस की मैं कवर कर दूँगा। अब इसको मैं लाइक 1/3 लेंथ में लेकर आऊँगा। 1/3 लेंथ ऑफ द कैनवस आई विल कवर विद दिस base color of my plant। एंड इसको मैं एक्सटेंड करूँगा गेट तक। अगर आपके पास फ़ैन ब्रश नहीं है तो आप कोई भी पुराना घिसा हुआ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़ैन ब्रश इज़ लाइक स्पेशली डिज़ाइंड फॉर मेकिंग प्लांट्स एंड ऑल, प्लांट्स, ग्रास। और अब मैं अपने कैनवस को सीधा कर लूँगा। एंड अब मैं डिटेल्स ऐड करूँगा, फाइन शेप दूंगा अपने प्लांट को बाय एडिंग लाइक लीव्स कमिंग आउट ऑफ इट।
and like seriously it was very time consuming and tiring. आप ये काम ईयरबड से भी कर सकते हैं, लाइक डॉट डॉट, इफ़ यू लाइक वांट इट. एंड फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब मैंने यहाँ पे बंधनवार बनाया है, लाइक फॉर डेकोरेशन बिसाइड द डोर. मैंने यहाँ पे एक लीफ एंड लोटस को धागे से जोड़ दिया है. एंड अब मैं पिंक कलर से इसकी एंडिंग मतलब जो एंड है वो बनाऊंगा. एंड ये सूख भी चुका है और मेरे हाथ अभी कुछ ज़्यादा ही गंदे हो गए हैं. एंड थोड़ा थोड़ा पार्ट अभी भी ड्राई है. बाकी द मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सूख चुका है. एंड अब ये पूरा ही सूख चुका है, तो अच्छे से ड्राई होने देते हैं उसको. थोड़ा अभी सूख तो चुका है पर उसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं. तब तक हम थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे एक रंगोली बना रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का मार्कर यूज़ करा है. आप कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल. एंड मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे वेलकम लिखूँ, पर फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, रंगोली बना देते हैं. पहले मैं फुटमैट बनाना चाह रहा था, पर फिर मैंने बोला कि थोड़ी दिवाली थीम पे जा लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी रंगोली बना दी. एंड इसको मैंने थोड़ा सा फेड कर लिया टू मेक इट मोर लाइटर. एंड अब मैं पिंक कलर से ऐसा थोड़ा आर्क्स बना रहा हूँ. एंड येलो से मैं थोड़ा इंटीरियर डिज़ाइन बनाऊंगा. एंड मार्कर दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने पेंट लगा दिया. आप यहाँ पे लाइक डार्क रेड भी यूज़ कर सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पे येलो से ही छोटा सा डॉट लगा दिया. आप येलो की जगह डार्क रेड भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अब मैंने यहाँ पे थोड़ा मैरून कलर लिया है. एंड मैंने मैजिक से ये कंप्लीट कर दिया. अब हम अपनी बुशेस पे दोबारा आते हैं.
एंड अब मैं डार्क ग्रीन से, हमने बेस बनाया था बुश ग्रीन से, अब मैं डार्क ग्रीन से, जो कि थोड़ा सा लाइटर है एज़ कम्पेयर टू बुश ग्रीन, लेयरिंग करूँगा टू मेक इट अल्ट्रा रियलिस्टिक। अगर आपको कभी भी लाइक रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो लेयरिंग आपको करनी ही पड़ेगी। एंड उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि जब एक लेयर ड्राई होती है उसी के ऊपर एक और लेयर चढ़ती है। एंड ये थोड़े से पत्ते झड़ रहे हैं तो मैंने वो बनाया है। अब मैं ब्राउन मार्कर से थोड़ी सी स्टेम्स एंड जो डंडियाँ पेड़ से थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं वो बनाऊंगा। अब हम अपने लेयरिंग के ऊपर वापस आते हैं एंड टड़ा मैजिक से दोबारा। सो अब इसको सूखने देते हैं, उसके बाद एक और लाइट ग्रीन की लेयर आएगी ताकि वो और सुंदर दिख सके। एंड हम अपने डोर में, जब तक ये सूख रहा है जब तक हमारे डोर में और डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन में थोड़ा वाइट मिलाया था, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैंने भी वीडियो बनाते बनाते यही देखा। सो मैंने यहाँ पे येलो पे स्विच करा एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस आफ्टर डिटेलिंग। सो अब ये सूख चुका है तो अब हम लाइट ग्रीन लेंगे एंड एक ही स्ट्रोक मारते हुए मैंने ये देखा कि वो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने हमारे मार्कर पे स्विच कर लिया। एंड ये जो मार्कर्स हैं उनका ड्राइंग टाइम भी बहुत फास्ट है एंड चीप भी है, तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट उनसे भी परचेज़ कर सकें। एंड अभी हमारी पेंटिंग ऐसी दिख रही है एंड मैंने रेड कलर से डॉट्स बना लिए हैं एंड मैं येलो मार्कर लूँगा एंड जो हमने रेड डॉट्स बनाए थे उनके अराउंड सर्कल्स बना दूँगा एंड रेड येलो से और फ्लावर्स बनाने के बाद हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड मैंने ये नोटिस करा कि 65% ऑफ व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक इज़। So paint until you are satisfied. So like, share and subscribe. Bye bye. Take care.